ये आवाज सुन रहे हो? कभी इसका मतलब होता था कि इंटरनेट आ रहा है। ना वो फास्ट था, ना स्टाइलिश, लेकिन उसमें एक वादा था, एक नए डिजिटल दुनिया का वादा। 90s में जब दिल्ली और मुंबई के घरों में इंटरनेट आया, तो उस वादे का एक ही नाम था, MTNL। थिक लैंडलाइन के बिल्स, वो डायल अप इंटरनेट जो उस वक्त जादू जैसा लगता था। एमटीएनएल इंडिया का टेलीकॉम जायंट, जिसने एक जमाने में हमारा कनेक्शन बदल दिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक पायनियर कंपनी वक्त के साथ कहीं रुक गई और दुनिया आगे बढ़ती चली गई। आज हमारे पास 5G है, फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क्स हैं और एआई पावर्ड सर्विसेज भी। और एमटीएनएल आज भी उसी दुनिया में अटका हुआ है जिसे उसने कभी खुद बनाया था। तो सवाल ये है, एमटीएनएल के साथ ऐसा क्या हुआ? एक टाइम का लीडर अब सर्व क्यों नहीं कर पा रहा है? क्या एमटीएनएल सिर्फ सरवाइव कर रहा है बिना सर्व किए? और इससे फर्क क्यों पड़ता है? एक स्टूडेंट, एक टैक्स पेयर, एक सिटीजन का इससे क्या लेना देना है? ये सिर्फ एक कंपनी के गिरने की कहानी नहीं है, ये सिस्टम की कहानी है। कैसे वो बनते हैं, फेल होते हैं और कभी कभी फंस जाते हैं, चाहे उनमें कितना भी पोटेंशियल क्यों ना हो। चलिए तो शुरू करते हैं। एमटीएनएल एक टेलीकॉम लेगेसी जो लिम्बो में है। 1986 में इंडिया को जरूरत थी बेटर कम्युनिकेशन सिस्टम्स की, तो सरकार ने लॉन्च किया एमटीएनएल, मुंबई और दिल्ली के लिए एक टेलीकॉम सॉल्यूशन। एमटीएनएल ने एक मोनोपोली लेके लैंडलाइंस का गेम चेंज कर दिया। इंडिया का पहला ब्रॉडबैंड, पहला इंटरनेट एक्सेस, सब एमटीएनएल से ही शुरू हुआ। 2008 में इंडिया का पहला 3G भी एमटीएनएल ने ही लॉन्च किया। वो एक गोल्डन एरा था। एमटीएनएल वॉज अनस्टॉपेबल। लेकिन फिर आए कॉम्पिटिटर्स, एयरटेल, वोडाफोन और फिर जियो। फास्टर इंटरनेट, बेटर सर्विस और मॉडर्न सिस्टम्स के साथ एमटीएनएल, जो एक जमाने में पायनियर था, अब पीछे रह गया। वजह सिंपल थी, उसकी टेक्नोलॉजी स्लो हो गई, इनोवेशन रुक गया और बिजनेस मॉडल भी आउटडेटेड था। और फिर वही हुआ जो होना था, एमटीएनएल के कस्टमर्स कम होने लगे। एक एम्पायर धीरे धीरे क्रम्बल होने लगा। दुनिया 3G से 4G पे चली गई। स्मार्टफोन्स हर किसी के हाथ में आ गए और एमटीएनएल वो अभी भी 3G प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश में था। जब बाकी कंपनीज अल्ट्रा फास्ट मोबाइल नेटवर्क्स लॉन्च कर रही थी, एमटीएनएल ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में ही अटका हुआ था। लोग फास्टर और सस्ता इंटरनेट ढूंढने लगे और एमटीएनएल से माइग्रेट होने लगे। उसका रिजल्ट, एमटीएनएल की रेवेन्यू 2015 में 3,197 करोड़ थी और 2024 तक गिरकर सिर्फ 826 करोड़ रह गई। लॉसेस बढ़ रहे थे, कस्टमर्स घट रहे थे, लेकिन एमटीएनएल अब भी ओल्ड पेस पे ही काम कर रहा था। और जब बाकी कंपनीज 5G के लिए तैयार हो रही थी, एमटीएनएल अब भी लिमिटेड 3G कवरेज के साथ कस्टमर्स को रोकने की कोशिश कर रहा था। ऊपर से ओवर स्टाफिंग, एमटीएनएल में हर कस्टमर के लिए सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज थे। एक ऐसी इनएफिशिएंसी
जो कंपनी की हेल्थ को और खराब कर रही थी। 2019 में सरकार ने 69,000 करोड़ का रिवाइवल पैकेज लॉन्च किया। इस प्लान में थी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, दैट इज VRS, फ्री 4G स्पेक्ट्रम और MTNL और BSNL के मर्जर का प्रपोजल। लगभग 14,000 एम्प्लॉयज ने VRS ले लिया। लेबर कॉस्ट कम हो गई, लेकिन बाकी प्रॉमिसेस अधूरे रह गए। 4G का रोल आउट BSNL के साथ सिर्फ अगस्त 2024 में साइन हुआ और तब तक बिजनेस और श्रिंक हो चुका था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, डेट। MTNL ने पब्लिक सेक्टर बैंक से लोन लिए सरकारी गारंटी के साथ, लेकिन अब वो लोन रीपे नहीं कर पा रहा है। 8,346 करोड़ के लोन्स पे MTNL डिफॉल्ट कर चुका है। MTNL अब एक NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन चुकी है। सरकार MTNL को बंद नहीं करना चाहती और बैंक्स के पास बैड लोन्स हैं। MTNL कह रहा है सिर्फ 40% डेट रीपे करेगा, जो 60% हेयर कट है। तो वो बाकी 60% किसकी जेब से जाएगा? आपकी, हमारी, टैक्स पेयर्स की। बेल आउट का पैसा पब्लिक से आता है और MTNL जैसा केस सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे PSUs हैं। ये सिर्फ MTNL की स्टोरी नहीं है, ये हर उस PSU की कहानी है जो भरने में फेल हो गए। एयर इंडिया को प्राइवेटाइज करने से पहले भी सरकार ने उसका डेट क्लियर किया था। 2015 से 3.6 लाख करोड़ PSU बैंक्स में डाले गए बैड लोन्स को क्लियर करने के लिए। लेकिन जब सिस्टम्स इवॉल्व नहीं करते तो सपोर्ट का भी कोई फायदा नहीं होता। तो अब क्या करें? ग्रेसफुल ट्रांजिशन। अगर MTNL या उस जैसी कंपनीज का फ्यूचर नहीं है तो उन्हें शट डाउन करें, रिस्पेक्ट के साथ। असेट्स का सही यूज। MTNL के पास वैल्यूएबल लैंड, टावर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इंडिया के डिजिटल फ्यूचर के काम आ सकता है। ट्रांसपेरेंट बेल आउट्स। कंपनीज को परफॉर्मेंस बेस्ड सपोर्ट मिलना चाहिए, ब्लैंक चेक्स नहीं। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। जो पैसे ऐसे PSUs में जा रहे हैं उन्हें ग्रीन एनर्जी, हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसे सेक्टर्स में लगाना चाहिए। पब्लिक मनी का यूज फ्यूचर बिल्ड करने में होना चाहिए, सिर्फ पास्ट को बचाने में नहीं। MTNL हमारा दुश्मन नहीं है, वो एक पायनियर था जिसने देश को जोड़ने का काम किया। लेकिन MTNL की कहानी ये सिखाती है, अगर बदलाव डिले होता है तो उसकी कीमत और ज्यादा हो जाती है। MTNL की लेगेसी सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं है, ये उस फ्यूचर की कहानी है जो हो सकता है। हमें पास्ट को तोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें उससे सीखने की जरूरत है, क्योंकि एक बेटर सिस्टम सिर्फ पॉसिबल ही नहीं है बल्कि नेसेसरी है। कमेंट करके बताओ MTNL जैसे लेगेसी PSUs के साथ क्या होना चाहिए। क्या उन्हें मॉडर्नाइज कर देना चाहिए, उन्हें मर्ज कर देना चाहिए या फिर फेज आउट कर देना चाहिए? इंडिया को सिर्फ सर्वाइवल नहीं चाहिए, इंडिया को चाहिए सॉल्यूशंस। लेट्स मूव फ्रॉम रेस्क्यू टू रिफॉर्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग।